बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी ड्रम स्टिक, लॉलीपॉप भी कह सकते हो और उसका ड्रम स्टिक भी बहुत ही मज़ेदार, जूसी, क्रिस्पी दोनों फ्लेवर होंगे। बनाते हैं ड्रम स्टिक। आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक, जो कि बहुत ही मज़ेदार और मेहनत तो होगी लेकिन अच्छे बहुत बनेंगे। तो पहले मैंने लेग की कटिंग करनी है। मेरे पास लेग है तकरीबन कोई 10 के करीब। तो ये अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आप करोगे। मैं 10 के जो करीब है ना, उसके हिसाब से जो मैंने इसमें अज्जा शामिल करूँगी, आप उसी हिसाब से फिर जितने लेग होंगे उसी से वो कम करते जाओ, कम या ज़्यादा जितना भी आपकी मर्ज़ी हो। तो पहले मैंने लेग बतानी है कि मैंने लेग को कैसे ऐसे, इसकी जो हड्डी है ना यहाँ वाली, इसको मैंने इससे उतार के दिखाना है आपको कि ये कैसे उतरेंगे। ये इसे कट लगा होता है लेग को, तो ये सारा इसका जितना गोश्त है ना, मैंने सारा लेग का उतार के लॉलीपॉप की शक्ल दे देनी। ड्रम स्टिक भी कह सकते हैं, लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, चिकन लॉलीपॉप या चिकन ड्रम स्टिक। तो ये मैं कर रही हूँ। ये लिया मैंने हाथ में लेग पीस, और यहाँ से मैंने इसे यहाँ से कट लगाना है, यहाँ से इधर हड्डी है इसकी लेग की, ये वाली हड्डी। तो यहाँ से मैंने कट लगा के सारा यहाँ से हटाना है जो इसका चिकन का गोश्त है। ये इस तरह सारा गोल घुमाते हुए मैंने ये करते जाना है। और हड्डी से मकसद ये है कि हड्डी से उतारना है इसे, ये इस तरह। अब ज़रा मैंने कट लगाया है ना, तो मैं छुरी को ऐसे चला रही हूँ तो हटना शुरू हो गया इससे हड्डी से गोश्त। अगर ना उस तरह हो, कुछ पतली इतनी इसकी नसें होती में नहीं होती, तो इस तरह से करना है। और बड़ी एहतियात से छुरी का काम है, और छुरी इसके लिए तेज़ होनी चाहिए। नॉर्मल या घर की छुरी जो करेंगे ना, तो अगर उसे तेज़ करवाएंगे तो ये इससे कटिंग होगी। बाज़ार से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो कम करके नहीं देते। सिर्फ उन्होंने चिकन देना होता है कि चलो जी चिकन दिया। अगर कोई कर दे तो बेहतर है, नहीं तो खुद करो अपने हाथ से, ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी कुकिंग करके। ये मैं साथ साथ छुरी से उतार रही हूँ, ये नज़र आ रहा होगा, ये उतर रहा है इसके अंदर से। ये अब नीचे जा रहा है। यहाँ एक छोटी सी हड्डी आती है, तो उसे ज़रा उससे भी हटाना है। इसके अंदर भी जा सकती है इसके गोश्त के, तो खाते हुए नहीं पता चलता, तो वो नुकसान ही है। तो इससे बेहतर है ये हड्डी जो नज़र आ रही है, बहुत बारीक सी होती है। इसको मैं इधर ही लगा रहने दूँगी, क्योंकि इधर से तो सारा गोश्त उतर जाना है, तो ये नीचे ही आना है सारा। ये आस्ता आस्ता ना आखिर पे जा रहा है, एंड पे। तो ये यहाँ अब जा रहा है ना, ये सारा गोल बन गया ये। तो हाथों की मदद से भी थोड़ा बहुत अब ये हो सकता है, लेकिन इससे ना मैंने थोड़ा सा यहाँ से टक लगाना है, यहाँ से बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब जितना लग गया टक मैंने लगा दिया, तो अब ये सारा उतरता जाएगा। और ये हड्डी मैंने अलग रखी है, ये जो नज़र आ रही है, ताकि ये इसके अंदर ना जाए। अब ये बगैर हड्डी के पूरा टोटल लेग का जो पीस है ना, नीचे आ गया सारा। अब छुरी से भी नहीं हो रहा तो हाथों से कर लो, और इतना नहीं करना। अब इसका ये सिरा नज़र आ रहा है ना, यहाँ से रोक देना, ताकि इसे ये पकड़ के रखे गोश्त को। सारा उतार दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो अब ये पूरा टोटल उतर गया, ये इस तरह, ये इसकी शेप इस तरह आ जाएगी। ज़रा सा और उतारना है, तो हल्का सा उतारना है, सारा नहीं उतारना कि सारे ही उतर जाए। इसकी पकड़ होनी है थोड़ी सी। ये सिर्फ अब ये इतना नज़र आ रहा है ना, जो ये हड्डी, ये वाली हड्डी, सिर्फ इसी को ही लगा हुआ है बस, बाकी सब उतर गए, सारा साफ हो गया। इस तरह करके मैंने तमाम लेग जो है ना इस तरह बना के रखनी। एक मैं और बता रही हूँ सारे, ये इस लेग के जो पीसेस है ना, यही इसमें अलग अलग नज़र आएंगे जब हम फ्राई करेंगे। ये ज़रा सा है तो ये भी उंगली से कर लो, छुरी से किया तो ज़्यादा हो सकता है।
बस अब इसे उसके एंड वाला जो सिरा है ना लेग का, जो दूसरी तरफ से, ये तो इसकी वो है ना जहाँ से पीछे जो उसके पकड़ने के लिए, तो ये आगे वाला बस ज़रा सा रह गई है। ये लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप या चिकन ड्रम स्टिक, कुछ भी नाम दे दो, ये वाला। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, ये यहाँ से इसे छुड़ाना है बस। और ये सख्त है, ज़रा हाथ बचा के, डेंजरस तो है लेकिन एहतियात कर ली तो सही हो जाए। ये तमाम ड्रम स्टिक के लिए मुझे एक मिक्सचर तैयार करना है, और उसे मैं जग में पीस लूँगी। एक पानी तैयार हो जाएगा तो उसमें फिर मैंने 1.5 घंटे से भिगोना है। तो वो तमाम चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। ये है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पिसी 1 टीस्पून, और लहसुन साबुत। और इसे मैं तोड़ के अलग अलग कर लूँगी, आसानी से पीस सके जो मैं पीसना चाह रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें मैंने एक उसमें जग में पानी लेना है, तो आधी प्याली मैं सिरके की भी लूँगी, उसमें सिरका जाएगा आधी प्याली। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल के पीस लेनी है। तो इसमें बेकिंग पाउडर मैं हटा लूँगी, बेकिंग पाउडर जब मैं पीस लूँगी सारा तो फिर उसमें मैं शामिल करूँगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें पानी लिया थोड़ा सा, फ़िलहाल तो थोड़ा सा पानी इसमें जा रहा है, तो बाद में फिर जितना पानी चाहिए होगा मैं फिर और शामिल कर दूँगी पानी इसमें। तो ये तमाम लहसुन के समेत सारी चीज़ें मैं डाल के तो सारे पीस के तैयार करती हूँ। ये मैंने तमाम लेग सब बना लिए एक जैसे, साइडों से भी कटिंग ज़रा ज़रा की ताकि ये लटके ऐसे। अगर गोल गोल रहने दिया ना साइडों से, मैंने ये ना काटा तो ये बहुत ही गोल सा बन जाता है, क्योंकि गोश्त जब पकने के लिए रखते हैं ना तो फ़ौरन सुकड़ता है, तो इसलिए ये लटकाए मैंने साइडों से ज़रा से कट लगा के इसे लटका लिए। तो वो जो मैंने मसाला मैंने तैयार किया है, वो जिसमें मैंने लहसुन, नमक और रेड मिर्च, हरी मिर्च डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, रेड की जगह हरी मिर्च। और ये सारा मैंने पीस लिया, और पीस के ये इस सिरका इसमें भी डलेगा। और ये इतना पानी होना चाहिए इसमें, ये पानी है अभी फ़िलहाल, सिरका मैं डालती हूँ अभी, तो ये इसमें टूट जाए। ये तमाम ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखना है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये मैं इसे
1 से 1.5 घंटे तक के लिए रखना है मैंने। फ्रिज में रख दो, बाहर रख दो, बस ये आपकी मर्ज़ी है। और आधी प्याली मैंने इसमें सिरका डालना है। ये सब करने से चिकन का जायका भी बहुत अच्छा आएगा और चिकन किसी हद तक गल भी जाएगा। और इसमें जो बेकिंग पाउडर डाला है वो भी इसमें इसे गलाता है, बेकिंग पाउडर इसे फुलाता भी है। जब मैंने इसे फ्राई करना है ना, जो उसके मैरिनेशन मैंने इसके लिए बनानी है, तो उसे ये फुलाएगा। और इसमें से मैंने 1.5 घंटे के बाद निकाल देना है फिर सारे पानी को। लेग से अलग करके पानी ज़ाया कर दूँगी, वो ख़त्म। फिर बस इसके लेग मुझे चाहिए। तो अब मैं इसे डुबो के रख रही हूँ। और ये है कि इसमें ज़रा अच्छी तरह करना है ताकि हर जगह पे ये पहुँच जाए। जो मैंने ये मिक्सचर तैयार किया है, पानी तैयार किया है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये ज़रूरी करना है, बहुत सही रहता है। इससे टेंडर भी होगा, जूसी भी होगा, इससे चिकन हमारा बहुत मज़े का बनेगा। तो ये मैं रख रही हूँ इसे। मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद इसे निकाल रही हूँ। तो ये सारा इसमें मैरिनेशन इसकी जो मैंने की थी वो हो चुकी है, इसमें सारा जायका आ चुका है। तो अब मेरे पास छलनी है, ये मैं इसमें सारा ये निकालते जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा पानी निचड़ जाएगा, इसका पानी भी नहीं, कतरा भी नहीं इसमें चाहिए कि ये इससे फिर वो जो इतना तेज़ मैंने नमक डाला है, सिरका भी डाला हुआ है, मिर्चें भी, तो सारा निचड़ जाए नमक इसका। तो जो इसकी मैंने इसके लिए एक मैदा, अंडा और दूसरी चीज़ें इसमें डाल के जो बनाना है मिक्सचर उसका, तो उसमें भी मैं नमक बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक हर चीज़ में आ चुका है। जो भी इसमें मैरिनेशन के लिए चीज़ें जाएंगी ना, तो उसमें नमक ही नमक है, तो इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो इस वजह से मैं नमक नहीं इसमें डालूँगी। ये पानी इसका बच गया, ये ज़ाया पानी गया। अब मैंने इससे पानी को बस ही ख़त्म कर देना है। तो मेरे पास ये चाहिए लेग पीस मुझे। ये अब मैंने हटा देना एक साइड पे। ये सिंपल मैंने एक बोल लिया, आधी प्याली मैदा है मेरे पास, एक टीस्पून चिकन पाउडर, एक अंडा, छोटे साइज में है, बड़ा नहीं है। बड़ा होगा तो फिर आधा डालना पड़ेगा। ये बहुत छोटे से साइज का अंडा है, इसलिए मैं इसे एक डाल रही हूँ पूरा। ये गाजरें हैं बहुत छोटी और ये मोटे साइज में कटी हुई है। ये छोटी सी और ज़रा थोड़ी सी मोटाई में है। ऐसे ही मैंने प्याज काट ली है, प्याज भी ऐसी है चॉप, गाजरें भी चॉप, और ये शिमला मिर्च, ये भी जैसे मैंने गाजरें काटी हैं वैसे ये छोटी छोटी, बड़े साइज में नहीं काटनी, बहुत छोटी। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च पीसी, हस्बे जायका, ऑरिगेनो 2 चुटकी तकरीबन। और ये काली मिर्च या वाइट पेपर, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, दोनों में से अपनी मर्ज़ी है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। नमक इसमें मैं शामिल नहीं कर रही, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। पानी है, ये पानी मैंने इसकी ज़रूरत के मुताबिक डालना है। इसमें चाहे आधे कप से भी थोड़ा जाए, जैसा भी जाए। तो इससे मैं अच्छी तरह इससे कर लूँगी, क्योंकि अंडा भी है ना, तो अंडा भी हमने फेंटना है। और ज़्यादा इसे जो मैदे का मिक्सचर है, इसे ज़्यादा नहीं हमने बनाना कि बहुत लेयर में आए। ये मैंने पहले आधी प्याली इसमें मैदा डाला है, अब आधी प्याले तकरीबन को 4 टेबलस्पून मैंने और इसमें डाल दिए। मुझे ना बनाते हुए पता लग रहा है कि ये मेरे लिए कम होगा, कि इसमें जो लिक्विड मुझे चाहिए वो कम है। तो ये इसमें पानी थोड़ा सा और गया, कम से कम आधा कप पानी डाल चुके हैं इसमें। कुछ ये पड़ा पड़ा भी फूल जाएगा मैदा, तो जो मैंने ड्रम स्टिक पे ये लपेटना है, तो उससे फिर मैं इसके बाद वो फ्राई होंगे। फ्राई के लिए भी मैंने ऑयल पहले से गर्म करके रखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा 3 से 4 कतरे सिरका डाला था ऑयल में, तो वो भी अब इसमें सिरका डालने का मतलब ये है
कि ये वो ज़्यादा ऑयल नहीं जज्ब करेगा अपने आप में। जो मैं ड्रम स्टिक या पकौड़े या कुछ भी फ्राई करो ना, तो वो फिर ज़्यादा उसमें ऑयल नहीं जाता, जो भी चीज़ हमारे लिए हमने फ्राई करनी है। तो अभी तो मुझे ये फ़िलहाल ठीक लग रहा है। मैं चम्मच से दिखाती हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर जब मैं इसमें वो ड्रम स्टिक जो मैंने बना के रख ली है उसको देखूँगी, अगर उसमें सही चिपका, तो अगर ज़्यादा ठीक लगा तो फिर थोड़ा सा पानी और जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये फ़िलहाल ये ऐसा है, ये इसकी कंडीशन है बैठने वाली। गाढ़ा नहीं रखना, गाढ़ा रखा तो सारा एक पे ही लग जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें चाहिए। और गाजरें भी बहुत थोड़ी थोड़ी सी, 3 टेबल स्पून गाजर, शिमला मिर्च 3 टेबल स्पून, और वो प्याज 3 टेबल स्पून के हिसाब से डालनी है। कम ही डलेगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कहीं कहीं नज़र आए जब इसे हम फ्राई करें। ये मैंने वो जो ड्रम स्टिक निकाली है ना उसे पानी से जिसमें भिगोया था, तो उसके बाद ये मैं उसमें से निकाल के पानी निचोड़ के 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये चिली सॉस, ये 1 टेबल स्पून, और सिरका 1 टेबल स्पून। सिरका भी बस थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो अब ये मैंने सारा हाथों से सारा अच्छी तरह इसमें लग जाए तो रखना है रेस्ट के लिए। तो 15-20 मिनट रख सकते हैं, तो इसे और अच्छा हो जाएगा। ऑयल भी मैंने साथ गर्म कर लिया है, वो मैदे वाला मिक्सचर भी मैंने आपके सामने तैयार कर लिया है। तो समझो कि मैं ये फ्राई करने की तैयारी हो चुकी है इसकी। ये किसी वाइट पेपर 1/2 टीस्पून है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसे रेड मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये भी जहन में रखना है। नमक इसमें मैंने नहीं शामिल किया, नमक इसमें बहुत ज़्यादा है पहले से भी, और जो मैंने इसमें सॉस डाले वो भी इसमें काफ़ी नमक हो चुका है। अब ये तैयार है फ्राई के लिए। ये मैंने ड्रम स्टिक ली, हल्का से इसे मैदे से, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, ज़रा सा इसे एक्स्ट्रा मैंने झाड़ लिया। अब ये जो मिक्सचर मैंने किया है, ये क्या, ये उठाया, वो जो सब्जियां डाली हैं इसमें कोई आएगी, फुल नहीं भरेगा इसमें, बस थोड़ी थोड़ी सी आएंगी। ये मैंने जैसे ऑयल पहले से गर्म हो रहा है, तो ये मैंने उठाया और ये हल्का हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं इसे भरना, क्योंकि मैदे का मिक्सचर हमारे पास पहले भी है ना बना हुआ, तो ज़्यादा मैदा नहीं चाहिए इसे। तो ये किया, और ये मैंने हाथ से किया, और मैदा इसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली डाल चुका है। 1 प्याली मैदे का आप इसका हिसाब रखो, और जितना मैंने पतला किया है इतना रखें। ज़्यादा पतला किया तो वो कम लगेगा। ये कुछ जानी है सब्जियाँ, ज़्यादा नहीं, कम कुछ जानी। तो ये मैंने हाथ से उठा के रखा हुआ, नीचे डाल के ना दब जाता है। हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं ना बर्तन फ्राई वाला, तो इसलिए मैं उठा के रखती हूँ। अब मैंने छोड़ दी। अब ऐसी कढ़ाई है कि ये तकरीबन 3 इसमें आएंगी, तो अपने हिसाब से डालना है, बर्तन के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से फ्राई करो, जैसे भी करना है, कढ़ाई में करो, कोई पतीली में करो, जैसे भी करना है आपने। तो ये क्योंकि साइज़ में फूल रही है ना, बड़ी हो रही है, तकरीबन मेरे पास छोटे भी है ना लाइक पीस और बड़े भी, तो मैं 3 इसमें करूँगी फ्राई। और अगर ये जैसे ही होगा ना, हाफ डन करके रख लें, ठंडा होने दें, उसके बाद फिर हम करेंगे इसे फ्राई दोबारा अच्छा सा कलर दे के। तो उसमें भी बहुत होगा, रोज़े में होता है ना कि पहले से तैयार कर लें, तो वो पहले से हाफ डन करके रख के टाइम पे फ़ौरन फ्राई करके अच्छा सा कलर दे के, तो वो खाने के लिए तैयार। इसे दरमियानी आग पे, फुल नहीं किया, दरमियानी आग पे मैं इसे ढक के रखने लगी, ताकि अंदर तक ये ना अच्छा सा पक जाए, फ्राई हो जाए। ये जो मैंने अभी आपके सामने डाली है, इसमें ड्रम स्टिक वो सारी फ्राई हो चुकी हैं। एक मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी, हाफ डन करके,
वो अब इसमें मैं सारा निकाल वो दिखा ये सारा निकाल ली, जो ऊपर से इसका जो मैदे वगैरह के थोड़े थोड़े से पीसेज हैं वो निकल लिए, साफ ऑयल कर लिए मैंने। अब मैं वो दिखा रही जो मैंने हाफ डन करके रखी थी फ्राई करके, ये जो हम पहले से टाइम से पहले करके रखे, ये हाफ डन की पहले से। अब ये ठंडी हो चुकी है, मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। और जब इसका अच्छा सा कलर आएगा, तो जब ऐसा कलर होगा इसका, तो मैं इसे निकाल लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल में ऊपर डाल दें, कलर अभी वाइट ही है इसका, तो थोड़ा सा फ्राई हो। ये मैंने जो एक पीस फ्राई करके दिखाया था वो भी तैयार हो चुका है। तो ये इसमें टाइम ही अभी ज़्यादा लगेगा क्योंकि हाफ है ये। तो मैं दूसरे भी इसी तरह सारे फ्राई करके तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही अलग सा जायका है सब्जियों का भी। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं देखने वालों ने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी दें, कमेंट भी दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी कि नहीं। ये दूसरा बैच जा रहा है, ये मैं ऐसे हाथ में पकड़ के ऊपर किया हुआ है ऑयल पे, ताकि वो नीचे से ना एक तय सी बन जाती है, वो ना बने खड़ा खड़ा सा हो। अब ये मैंने छोड़ दिया।